नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रॉक्स एजुकेशन चैनल पर, जहां हम क्लास 10 इंग्लिश की कहानियों को आसान हिंदी में समझाते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और मेहनत से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ये कहानी है रिचर्ड एब्राइट की, एक छोटे से बच्चे से एक महान वैज्ञानिक बनने तक की उनकी यात्रा की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। क्या आप जानते हैं कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जिज्ञासा और कुछ कर गुजरने का जुनून भी जरूरी है? चलिए जानते हैं कैसे रिचर्ड एब्राइट ने इन सभी गुणों से एक बड़ा मुकाम हासिल किया। रिचर्ड एब्राइट का बचपन पेंसिल्वेनिया नाम के एक छोटे से कस्बे में बीता। रिचर्ड बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और प्रकृति के प्रति रुचि रखने वाला बच्चा था। उसकी मां ने उसकी इस जिज्ञासा को समझा और हमेशा उसे नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित किया। जब वह केवल 2 साल का था तो उसने बटरफ्लाई यानी तितलियों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। उसकी मां ने उसे किताबें लाकर दी और साथ ही साइंस एक्सपेरिमेंट्स में मदद की ताकि उसकी ज्ञान क्षमता को और बढ़ावा मिल सके। रिचर्ड की तितलियों में बढ़ती रुचि के कारण उसकी मां ने उसे एक किताब दी जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इस किताब ने रिचर्ड को तितलियों के जीवन चक्र के बारे में समझने में मदद की। रिचर्ड ने निश्चय किया कि वह तितलियों पर रिसर्च करेगा और उनके जीवन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाएगा। यह उसकी साइंटिफिक जर्नी की शुरुआत थी। जब रिचर्ड एब्राइट ने अपने पहले साइंस फेयर में हिस्सा लिया तो वह कंपटीशन में जीत नहीं पाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मिस्टेक्स से सीखा और अगले साल एक बेहतरीन प्रोजेक्ट तैयार किया। उसके प्रोजेक्ट का विषय था क्यों तितलियों की कैटरपिलर्स को खाने के लिए अलग अलग तरह के पत्तों की जरूरत होती है। उसने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की और उसे पहला प्राइज मिला। यही वह समय था जब उसने महसूस किया कि रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन का उसे बहुत शौक है। रिचर्ड ने लगातार कई साइंस फेयर्स में हिस्सा लिया और हर बार अपने प्रोजेक्ट्स को और बेहतर बनाया। उसने कैटरपिलर्स के ग्रोथ और मेटामॉर्फोसिस पर गहन अध्ययन किया। इस दौरान उसे कई अवार्ड्स मिले और उसे पहचान मिलने लगी। उसने कई बार इंसेक्ट हार्मोन्स और सेल्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए जिनसे उसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने में मदद मिली। रिचर्ड ने एक महत्वपूर्ण खोज की कि कैसे तितलियों के सेल्स में डीएनए का रोल होता है। उन्होंने डीएनए स्टडी करके यह साबित किया कि जेनेटिक कोडिंग कैसे बटरफ्लाइज के ट्रेट्स को कंट्रोल करती है। इस रिसर्च के कारण उसे न केवल एक नया दृष्टिकोण मिला, बल्कि उसे कॉलेज स्कॉलरशिप्स और अवार्ड्स भी मिले। यह रिचर्ड के साइंटिफिक करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। रिचर्ड का मानना था कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए न केवल क्यूरियोसिटी और इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, बल्कि डेडिकेशन और हार्ड वर्क भी जरूरी है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जुनून को फॉलो कर सकते हैं और उसे अपनी करियर की दिशा दे सकते हैं। रिचर्ड एब्राइट की कहानी हमें सिखाती है कि असफलताएं हमें रोक नहीं सकती। अगर हमारे अंदर सीखने की लगन और मेहनत का जज्बा हो तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। रिचर्ड की मां ने उसे हमेशा प्रेरित किया कि वह हर चीज को गहराई से समझे और कभी हार न माने। इस कहानी का सार यह है कि एक महान साइंटिस्ट बनने के लिए इंटेलिजेंस और क्यूरियोसिटी जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी डेडिकेशन और हार्ड वर्क भी है। रिचर्ड एब्राइट ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और आज उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने पैशन को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ फॉलो करें तो हम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रिचर्ड एब्राइट की यह प्रेरणादायक कहानी? क्या आपको भी साइंस के प्रति इंटरेस्ट है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए और हमारे चैनल ड्रॉक्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें।